नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके प्रिय चैनल महायोग टीवी में स्वागत है। अब तो हर में एक मंदिर होता है और आप लोगों को पता ही होगा कि हर व्यक्ति घर के मंदिर में पूजा पाठ करता है, तरह तरह के उपाय करता है, साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी करता है जो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर आप भी अपने घर के मंदिर में यह चीज रख लेते हैं तो दुनिया के किसी भी घर में आपका धनवान बनना पूरी तरह से संभव नहीं है। अगर आप अपने घर के मंदिर में हैं, अपने घर के मंदिर में ये खास और अनोखी चीजें लेते हो, उसी के बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। वीडियो में बीच बीच से देखकर कटकर जीवन की झलक मिलती है। नहीं की होगी दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी सामग्री हमें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। रखने से इतना धन मिलता है कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाते हैं। आपके घर में बने खास सामान को अनपेक्षित मत करना। बस अपने घर में रखी राख के साथ आपको एक दिन में ही देखना होगा। आज हर घर में एक मंदिर बना है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में आपके घर के टुकड़े होंगे, आपके घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। और आपके घर में एक मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रहेगी तो उसके घर के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और हाथ से बनाई गई वीडियो को अभी भी देखना चाहिए। से बचा लिया, यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकांश गुप्त जानकारी है जिसमें आपको कोई नहीं बताता है और इसमें पता चलता है कि उस घर के परिवार में सुख समृद्ध है और वो घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बने हुए हैं। आप में से किसी भी व्यक्ति ने या इंसान ने समय बिताया है, इस वीडियो को पूरा देखें तो समझें कि उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के घर में प्रवेश करेंगी। आज भी घर परिवार में ऐसे रहते हैं पति पत्नी जो ना तो समय देखते हैं और ना ही किस जगह पर हम संबंध बनाते हैं कुछ भी नहीं देखते हैं, और जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनका घर परिवार खराब हो जाता है। और वीडियो देखने से पहले घर में जो आपने मंदिर बनाया है ना, उसमें से यह चीज बिल्कुल हटा दें। इसलिए ध्यान देने योग्य दृश्य हम क्या दिखा रहे हैं। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो अपने भगवान के दर्शन के लिए आज ये वीडियो देखें। इस वीडियो को छोड़ना मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा हो जाएगा। वीडियो को जरूर देखें। आपके घर में ऐसी गरीबी है कि आपके घर में ऐसी गरीबी नहीं होगी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसन, एक ना एक दिन ये वीडियो आपको जरूर दिखेगा। हो सके तो टूटे से पहले ही वीडियो को देखने के लिए घर टूटने से पहले ही बचा लेंगे। आज भी भारत में ऐसे कई लोग रह रहे हैं जो अभी तक घर के मंदिर में से 3 चीजें हटा चुके हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर के मंदिर को अपने भक्तों में रखते हैं। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं जो देखे ही अपने घर के मंदिर के कमरे में ही एक साथ पति पत्नी हैं, एक साथ रात में संबंध बनाते हैं और जरा सोच कर देखते हैं, आपके रूप में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही आसान बनाना शुरू कर देते हैं। और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की अभिव्यक्ति करना बहुत गलत है। हम हाथ हिलाकर आपसे बोल रहे हैं। और पूजा घर वो स्थान होता है जहां आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार इसलिए होता है क्योंकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से किया जाता है। इसलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम घर में पूजा करते हैं, लेकिन पूजा घर में कुछ ऐसी चीजें भी रखी जाती है जिनके कारण नीचे डूब जाती है। लोगों को सलाह दी जाती है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तु शास्त्र को धारण करते हैं और घर में राखियां रखते हैं जहां पर वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, इस परंपरा में जो भी शादी ब्याह सेक कर हमारे घर में नई बहुएं आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तु शास्त्र का ज्ञान है और ना ही किसी मंदिर में ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है, लेकिन आधुनिक समय कई और पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं मिलता है। अपने पति को मना नहीं, आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन होना आम बात हो गई है। ये पता ही नहीं चलता और जब घर टूट जाता है तब सामान बेचने की बात सामने आती है। आपकी ऐसी महिला है तो आप चाहते हैं कि आप ऐसी महिला के साथ घूमें, घुट घुट कर खाना पसंद करें, तो आधुनिक समय में ऐसा समय चुकाया जाता है
कि घर की जिस तरह से अलग अलग मॉडल की परंपरा में समय लगा हो। घर में कोई भी परेशानी नहीं है और पूर्ण सुख शांति से आपके जीवन में सुख शांति है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सियाराम दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम देता है तो उसके मन में लिखें, जो भी मन करता है वो पूरी तरह से कर दे। दोस्तों, पूजा घर में ये रहता है, अशुभ धन का हो जाता है, नाश माँ ऐसे घर का कट है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक खास चीज के बारे में जिसमें पूजा घर में होना बेहद जरूरी है। अगर घर में सुख समृद्धि और धन की कामना है तो ये 3 चीजें पूजा घर में जरूरी हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हर इंसान को अपने घर में एक छोटा सा होना चाहिए। घर में पूजा या मंदिर बनाने के लिए जरूरी है कि वह अपने सभी प्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तुओं के साथ श्रद्धा भाव से युक्त हो। मंदिर में राख देते हैं, अगर आपकी भी ऐसी चीजें बनी हुई हैं, तो उन्हें तुरंत वहां से किसी अन्य स्थान पर रखें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये वस्तुएं धार्मिक और विशिष्ट भी है, जो पूजा की तरह है। मिट्टी का यदि आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग अवश्य करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा है तो आप उपला के घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा स्वास्तिक घर के मंदिर में रोली से बना लें, क्योंकि आपके घर की शक्ति समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। स्वास्तिक आपके घर की शक्ति समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। यही मुख्य कारण कि कोई भी शुभ कार्य कर से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बनी है तीसरी चीज, सुख और समृद्धि का प्रतीक है आपके मंदिर में रोली कुमकुम। स्वास्तिक देवता के मंगल कलश से ऐसा जरूर होता है कि घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की मूर्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र तट के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी वजह से शंख महालक्ष्मी को बेहद प्रिय है। शंख की ध्वनि से लेकर सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार। ऐसा नहीं लगता कि 5वीं चीज है घंटी। मंदिर में घंटी अवश्य देखनी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है तो वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। और साथ ही सुख ऐश्वर्य वाले मंदिर के द्वार पर भगवान गणेश जी की 2 प्रतिमाएं जरूर रखें। मूर्ति के बाहर की ओर मुंह करने की सलाह दी जाती है, जिससे उन्हें काफी हद तक सामना करना पड़ता है, लेकिन बाहर की ओर या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर रखा जाता है। लेकिन बाहर की ओर कभी भी नहीं देखा जाना चाहिए। अपने पिक्चर की तस्वीर में अंकित हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तु शास्त्र में पूजा घर में मृत अवशेषों की तस्वीरें अशुभ समझी जाती हैं। इससे मिलते जुलते अशुभ परिणाम मिलते हैं। शनिदेव या काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। अत्यंत होना गंगा नदी की आवश्यकता है, सभी पापों को नष्ट करने वाली और सभी व्याधियों का नाश करने वाली। इसलिए यदि आपके पूजा घर में एक गंगा जल के छोटे से पात्र में, तो फिर प्राप्त करें आपके पूजन का पूरा सामान। कलश में कलश को पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। पानी की दुकान तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखे। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल की माला और मन में ही उस चीज का ध्यान करे। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के पानी में भी न रखें। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और धातु से बनी गंगा जल किसी भी पूजा में मन की शांति के लिए दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल पहनाना चाहिए, और यदि आप ये शुक्रवार के दिन करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिन तक जल छिड़क कर फिर से जलाना चाहिए। हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि घर के मंदिर में सुबह और शाम को एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष पूजा करने से पहले हमेशा सिर को दुपट्टे या रुमाल से सजाना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष पूजा करना चाहिए। फूल आदि चावलों का उपयोग करने से पहले एक बार साफ पानी से पहले सभी तरह की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाने चाहिए। बहुत शुभ उदाहरण ये है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव
और श्री गणेश को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करने के लिए विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। यदि आप प्रतिदिन एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाए। सूर्य गणेश, दुर्गा शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। अगर आप ये शुक्रवार का दिन करते हैं तो कई गुना लाभ होता है। इस फूल को 5 दिन तक जल छिड़क कर पुनः लौटाया जा सकता है। हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं, शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जलाए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा के समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से सजाना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। रसोई मंदिर को बांधना सबसे पवित्र स्थान होता है और इसमें देवताओं का वास होता है। इस समय बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का है। सूचक का मानना है कि लक्ष्मी का वास होता है और सूर्य के घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर चले जाते हैं। पहले किसी बर्तन में रख लें और देवी देवताओं को श्रृंगार के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जगना और रात के समय सोना सबसे अच्छा माना जाता है कि कुछ लोग अलस्या के कारण सूर्योदय और सूर्य के समय में रहते हैं, जो अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर ठीक हो गया। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस लेख में सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। माता और बंधुओं ने अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना हो लिखा है तो ही लाइक करें, और अभी तक अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो जरूर करें, ताकि आपकी एक बहुत ही जल्दी हो जाए माताएं और पत्रिकाएं। हम आपको ये सभी जानकारी देते हैं, हम आपको मुफ्त में सलाह देते हैं। वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर शेयर करें, ताकि हर एक भारतीय नागरिक को इतनी ज्ञान प्राप्त हो सके कि वह भी मुफ्त माध्यम से प्राप्त कर सके। हमारा ये संकल्प है कि भारत की हर एक ये शिक्षा संबंधी जानकारी और उपयोगी जानकारी हम मुफ्त में जान लें। जो अनोखा साबुत चावल हो, यानी छोटा हो जाए ना हो, चावल चढ़ाने से पहले हल्दी से पीला होना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए सिर्फ से पानी में हल्दी खोल लें और उसे खोल में चावल को डुबोकर माता दुर्गा, सूर्य देव, श्री गणेश को लाल रंग का, भगवान शिव को पूजने के लिए पीले रंग का विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य गणेश पूजा में आवश्यक रूप से पूजन के साथ पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 11 तुलसी के पत्ते बांस तक नहीं माने जाते हैं। भगवान को हर रोज जल अर्पित करने से पहले तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। सदैव भगवान की प्रतिमा के सामने, ठीक है कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने वाला दीपक इधर उधर लगा दिया जाता है। भगवान की प्रतिमा के सामने वाला दीपक इधर उधर नहीं लगाया जाता, सही नहीं है। दीपक के लिए सफेद रुई खंड का उपयोग करना चाहिए। दीपक के लिए पूजा में भी शामिल होना चाहिए। दीपक के लिए धार्मिक क्रिया में पत्र आवश्यक है और किसी भी पूजा में अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिण दिशा में चढ़ाना चाहिए। वास्तुशास्त्र का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है।